हाय बच्चों, अब देखिए मैं आज आपको सिखाने वाला हूं नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। कुल 4 तरह के यूनिट सेल होते हैं। प्रिमिटिव यानी कि सिंपल, दूसरा बीसीसी, एफसीसी और एसीसी। ये सारे यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं मैं आपको समझाने वाला हूं आज। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रिमिटिव होता है उसमें कितने एटम होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है वो उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। प्रिमिटिव यूनिट सेल हम किसको कहते हैं? एक ऐसा यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल जिसमें क्या होता है, जो आपके एटम्स हैं वो कहां पे अरेंज होते हैं? सिर्फ कॉर्नर पे। जिसके एटम केवल कॉर्नर पे अरेंज होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते हैं। अब ये समझ लीजिए कि कुल टोटल कॉर्नर कितने हैं। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कॉर्नर है। हर एक कॉर्नर की वैल्यू होती है 1/8। हर कॉर्नर की वैल्यू होती है 1/8। तो टोटल कॉर्नर कितने हैं भैया? 8। तो यहाँ पे टोटल एटम कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा 8 कॉर्नर। कितने कॉर्नर भैया? 8 कॉर्नर होते हैं। 8 कॉर्नर, तो 8 कॉर्नर इसमें होते हैं। हर कॉर्नर की वैल्यू कितनी होती है? 1/8। तो 8 से 8 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या? 1 एटम। याद रखिएगा, ये 1 एटम जो है आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल में पाया जाता है, क्योंकि इसमें 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर की वैल्यू 1/8 होती है, इसलिए इसका टोटल एटम 1 हो जाएगा प्रिमिटिव में। अब हम लोग बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की। बॉडी सेंटर्ड किसको कहते हैं पहले समझ लेते हैं हम लोग। हम किसी को बॉडी सेंटर्ड कब कह सकते हैं? बॉडी सेंटर्ड का मतलब होता है, देखिएगा, कोई भी क्यूब है, ठीक है, कोई क्यूब है, ये सेल हो गया, मान लीजिए यूनिट सेल हो गया। अगर इस यूनिट सेल में इसमें एटम जो होता है 8 कॉर्नर पे एटम रहेंगे, उसके साथ साथ जो है कहां पे रहेगा एटम? इसके बॉडी में, सेंटर्ड में रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक एटम रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉडी सेंटर्ड। अब देखिए, जो कॉर्नर पे होते हैं उनकी वैल्यू तो 1/8 होती है, लेकिन जो सेंटर पे रहता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो आप जरा समझिए, कुल कितने कॉर्नर है? कुल 8 कॉर्नर हो गए। हर कॉर्नर की वैल्यू 1/8 हो गई, प्लस एक हो गया सेंटर वाला एटम। तो कितना हो गया? बचा क्या? 2 एटम। तो जो बॉडी सेंटर्ड होता है उसमें कितने एटम होते हैं? 2 होते हैं। अब आते हैं फेस सेंटर्ड पे। देखिए, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसको कहते हैं? फेस सेंटर, देखिए, एक ऐसा यूनिट सेल, देखिए इस तरह से यूनिट सेल बन गया। क्या होगा? इसके जो एटम होते हैं ये कॉर्नर पे तो रहते हैं, इसके साथ साथ फेस पे भी रहेंगे। ये फेस जो है इस पे भी रहते हैं, ठीक है, कॉर्नर के साथ साथ रहते हैं। अब कुल कितने फेस होते हैं? 6 होते हैं, और कॉर्नर कुल 8 होते हैं। हर फेस की, देखिए, कॉर्नर की वैल्यू तो 1/8। जो फेज होता है ना, फेस की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो अब देखिए, बात समझिए मेरी। तो अब आपके कुल टोटल कितने हो गए? 8 कॉर्नर हो गए बेटा। तो 8 कॉर्नर की 1/8 की वैल्यू हो गई, और प्लस हो गया 6 फेज हो गए। हर फेज की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो ये किससे कैंसिल हो गया? ये इससे कैंसिल हो गया 3। तो 3 1 क्या हो गया? 3 + 1 = 4। तो जो एफसीसी यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होता है उसमें 4 एटम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया फेस सेंटर्ड। ऐसे मैं आपको एंड सेंटर्ड की बता दूं, ठीक है। अगर एंड सेंटर्ड की बात करते हैं, एंड सेंटर्ड किसको कहते हैं? एटम रहेगा, ये यूनिट सेल रहेगा। अब इसमें जो एटम का अरेंजमेंट होता है वो कॉर्नर पे तो रहता ही है, 8 कॉर्नर पे एटम रहेंगे, साथ में जो है अपोजिट फेस पे रहेंगे। तो 2 ही अपोजिट फेस पे रह सकते हैं बस। तो इसका मतलब, अब देखिए, कॉर्नर का तो 1/8, फेस का 1/2। अब कॉर्नर का कितने कॉर्नर? 8 कॉर्नर। हर कॉर्नर की वैल्यू 1/8, प्लस 2 फेज है, हर फेज की वैल्यू 1/2। तो ये इससे कैंसिल हो गया, 1 आ गया यहाँ पे, इससे कैंसिल 1 आ गया। तो 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो ईसीसी में, इन केस ऑफ ईसीसी,
नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? 2 एटम्स होते हैं। तो ये था आपका आज का लेक्चर। इसको आप तैयार करिए, अच्छे से पढ़िए बुक को पहले, ठीक है। सारी चीजें मैं समझा दिया हूँ, आप बुक को रीड करिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। कल मैं आपको क्लोज पैकिंग पढ़ा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर दोनों बता दूंगा मैं।